नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही मजेदार कहानी लेकर आया हूँ। तो क्या सब तैयार है? चलिए शुरू करते हैं कहानी एक नन्हे से दोस्त और एक बहुत ही घमंडी हाथी की। तो सोचिए, एक बहुत ही सुंदर, घना और हरा भरा जंगल था। मतलब ऐसा जंगल जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनसे सूरज की रोशनी छन छन कर नीचे आती थी, और हवा में ना रंग बिरंगे फूलों की खुशबू फैली हुई थी। और हाँ, चारों तरफ से पक्षियों के चहचहाने की मीठी मीठी आवाजें आ रही थी। और इसी खूबसूरत जंगल में रहता था गज्जू। गज्जू कौन? अरे, एक बहुत ही बड़ा और ताकतवर हाथी। पर पता है, उसे अपनी ताकत पर इतना ज्यादा घमंड था कि वो अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझता था। वो ना अक्सर अपनी सूंड को हवा में लहराता और एकदम शान से चिल्लाकर कहता, इस पूरे जंगल में मुझसे बड़ा और ताकतवर कोई नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कहानी में आता है एक टकराव, और वो भी एक पुल पर। तो हुआ यूं कि एक दिन गज्जू को नदी के दूसरी तरफ से आहा मीठे मीठे गन्ने की खुशबू आई। खुशबू इतनी अच्छी थी कि बस गज्जू के मुंह में तो पानी ही आ गया। अब उस पार जाने के लिए एक ही रास्ता था, एक पतला सा लकड़ी का पुल। पर जैसे ही गज्जू ने पुल पर अपना पैर रखने की सोची, उसकी नजर एक नन्ही सी चींटी पर पड़ी जो पहले से ही उस पुल को पार कर रही थी। ये देखते ही गज्जू को तो गुस्सा आ गया। वो जोर से गरजा, ए छोटी सी चींटी, हट जा मेरे रास्ते से। ये पुल मुझ जैसे राजा के लिए है, तेरे जैसे धूल के कण के लिए नहीं। पर चींटी घबराई नहीं। उसने बहुत ही प्यार और शांति से जवाब दिया, गज्जू भाई, गुस्सा मत होइए प्लीज। ये पुल ना बहुत पुराना है और कमजोर भी। अगर आप धक्का देंगे तो हम दोनों ही नीचे गिर जाएंगे। बस 10 सेकंड रुक जाइए, मैं पहुंचने ही वाली हूँ। अब सवाल ये है कि हमारा घमंडी गज्जू क्या करेगा? क्या वो इतनी सी चींटी की बात मान लेगा, या फिर अपने घमंड में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ कर देगा? क्या लगता है? और बस यहीं से कहानी में आता है वो पल, संकट का क्षण। गज्जू ने चींटी की एक नहीं सुनी। उसने अपना भारी भरकम पैर जैसे ही पुल पर रखा, कड़-कड़ छर्रर की एक भयानक आवाज आई। गज्जू का सारा घमंड एक सेकंड में हवा हो गया। उसकी आवाज में अब सिर्फ डर था। वो बुरी तरह घबराकर चिल्लाया, अरे नहीं, ये पुल तो टूट रहा है, कोई मुझे बचाओ। सोचिए, जो गज्जू अभी अभी खुद को जंगल का राजा बता रहा था, वही अब डर के मारे पत्थर का बन गया था। उसे पक्का यकीन हो गया था कि अब तो वो नीचे गहरे पानी में गिरने ही वाला है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब बारी थी उस नन्हे दोस्त की समझदारी की, जिसने सब कुछ बदल दिया। चींटी, जो अब तक सुरक्षित किनारे पर पहुंच चुकी थी, उसने गज्जू को मुसीबत में देखा और जोर से चिल्लाई, गज्जू भाई, डरो मत, घबराना नहीं, सुनो, धीरे धीरे पीछे की तरफ कदम बढ़ाओ, अपना पैर पुल के बीच में मत रखना, किनारे जो मजबूत खंबा है ना, उस पर रखो। गज्जू ने ठीक वैसा ही किया जैसा उस नन्ही चींटी ने बताया। वो एक एक कदम बहुत धीरे धीरे, बहुत सावधानी से पीछे हटा और आखिरकार सुरक्षित जमीन पर वापस पहुंच गया। जमीन पर पहुंचते ही गज्जू ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। उसने चींटी से कहा, मुझे माफ कर दो छोटी बहन, सच में मेरा शरीर ही बड़ा था, मेरी सोच तो बहुत छोटी थी। आज तुम्हारी समझदारी ने ही मेरी जान बचाई है। तो ये थी कहानी, लेकिन इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख भी मिलती है। क्या है असली ताकत? देखिए, कहानी की सीख बहुत सीधी सी है। असली ताकत हमारे शरीर में या बड़े होने में नहीं होती। असली ताकत तो हमारी समझदारी में और हमारे अच्छे व्यवहार में होती है। और अब जाने से पहले एक छोटा सा सवाल, क्या कभी किसी की जरूरत के समय मदद की है, बिल्कुल उस नन्ही सी चींटी की तरह? या फिर क्या कभी किसी ने ऐसे समय में मदद की है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? इस बारे में जरूर सोचिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।